सुप्रभात बच्चों। मैंने आपको पार्ट 3 पढ़ाया था कक्षा 8 का व्याकरण में से शब्द विचार। तो शब्द विचार के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि विकार के आधार पर शब्द के 2 प्रकार होते हैं, विकारी और अविकारी। तो मैं संज्ञा के जो विकारक तत्व हैं उनको आज आपको पढ़ा रही हूँ, जिसमें कि लिंग, वचन और कारक आता है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे केवल लिंग, उसके बाद वचन और उसके बाद मैं पढ़ाऊँगी आपको कारक। ठीक है, तो ज़रा पहले हम लिंग की परिभाषा देखते हैं। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह या पहचान का साधन, जिससे कि हमें पता लगे कि ये पुरुष जाति का है या स्त्री जाति के है। तो लिंग के 2 प्रकार बताए गए हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। तो ज़रा हम पुल्लिंग की परिभाषा देखते हैं। ज़रा परिभाषा से पहले हमें चित्र में लड़का दिखाई दे रहा है, लड़का स्कूल जा रहा है। तो ज़रा हमें लड़का दिख रहा है तो हमें पता है कि ये पुल्लिंग है। तो ज़रा पुल्लिंग की हम परिभाषा देखते हैं। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। तो पुल्लिंग की ज़रा उदाहरण देखते हैं हम। लड़का, मोर, देश, दिन, पर्वत, आकाश, फर्श आदि ये सब क्या है? पुरुष जाति का हमें बोध कराते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? पुल्लिंग। दूसरा है हमारा स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से हमें स्त्री जाति का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? स्त्रीलिंग कहेंगे। तो स्त्रीलिंग के उदाहरण हम ज़रा देखते हैं। लड़की, मोरनी, मातृभूमि, रात, नदी, धरती, दीवार आदि ये स्त्री जाति का बोध कराते हैं, अतः ये क्या कहलाएंगे? हमारे स्त्रीलिंग कहते हैं इनको। तो अब बच्चों, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम होते हैं, तो ज़रा हम पहले उन नियमों को देख लेते हैं। वैसे तो नियम से हमें पढ़ना है, ज़रूरी नियम से, लेकिन उसके बाद भी अगर हम पढ़ते रहते हैं, आप छोटी कक्षाओं से ही आप पढ़ते आ रहे हो लिंग, वचन, कारक ये सब, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको याद हो ही गए होंगे, लेकिन फिर भी नियम पढ़ना, हमें उसकी जानकारी तो होनी चाहिए। तो ज़रा पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम हम देखते हैं। पहला है हमारा अ को आ बनाकर कैसे शब्द बदलेंगे, जैसे कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनाया जाएगा। नंबर 1 है हमारा, एक है शिष्य से बनेगा शिष्या। अब शिष्य में अ लग रहा है तो उसका क्या बन जाएगा? अगर वो स्त्रीलिंग बनेगा तो आ लग जाएगा उसमें, शिष्य का क्या हो जाएगा? शिष्या। ऐसे ही अध्यक्ष का क्या होगा? अध्यक्षा। अब अध्यक्ष में लास्ट में आ रहा है, लेकिन स्त्रीलिंग अगर हम बनाएंगे तो आ जाएगा, आम वाला, और इसमें क्या अनार वाला आया था पुल्लिंग में, और स्त्रीलिंग में आम वाला है। ठीक है। आचार्य, आचार्या। पुल्लिंग है हमारा भवदीय, भवदिया, सुत, सुता, अनुज, अनुजा। ऐसे ही उदाहरण है अ से आ बनाकर। ठीक है। सेकंड हमारा है कुछ पुल्लिंग शब्दों में बड़ी ई जोड़ के। ठीक है, बड़ी ई की मात्रा जुड़ेगी उसमें। तो देखते हैं ज़रा। पुल्लिंग है हमारा हिरन और दूसरे हिरनी। बस केवल हमने स्त्रीलिंग बनाया, उसमें बड़ी की मात्रा लगा दी। मामा, मामी, नाना, नानी, भतीजा, भतीजी, चाचा, चाची, लड़का, लड़की। ये सब उदाहरण है बड़ी ई जोड़कर जो स्त्रीलिंग बनेगा पुल्लिंग से, वो। तीसरा है हमारा कुछ पुल्लिंग शब्दों में हम इन जोड़कर बनाते हैं, जैसे कि मालिक, मालकिन। इन लग रहा है ना, मालिक, और उसमें इन लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? मालकिन। ग्वाला, ग्वालिन। नाई, नाइन। नाग, नागिन। तेली, तेलिन। ठीक है। तो इस तरीके से अ से आ से बनाकर कैसे होगा, पुल्लिंग में ई, बड़ी ई जोड़कर कैसे बनेगा, और इन जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग कैसे बनेगा। अब चौथा है हमारा अक को इका बनाकर। ठीक है। तो इसमें पुल्लिंग है हमारा नायक। अब नायक में हम इका लगा देंगे तो नायिका हो जाएगा, बालक का बालिका हो जाएगा, सेवक का सेविका हो जाएगा, पाठक का पाठिका हो जाएगा। तो क्या है, नियम हम पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद हम इनको पढ़ेंगे ना तो हमें अपने आप ही याद हो जाएगा, हमें नियम देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है। पांचवा है हमारा आ को या बनाकर, जैसे कि बाघ का बगिया, चिड़ा का चिड़िया, बूढ़ा का बुढ़िया, कुत्ता का कुतिया, डिब्बा का डिबिया, चूहा का चुईया। सब में इया लग रहा है। ठीक है। पुल्लिंग जो था उसमें आ लग रहा था और स्त्रीलिंग बना तो क्या लग गया? इया लग गया। उसके बाद हमारा आया नी जोड़कर जो हम बनाएंगे, वो है मोर का मोरनी, ऊँट का ऊँटनी, चोर का चोरनी, हंस का हंसनी, भील का भीलनी। ये सब के क्या है? नी लग के हमने बनाए हैं। अब सातवां हमारा है जिन पुल्लिंग शब्दों के में लास्ट में आनी लगाते हैं हम, तो कैसे? क्षत्रिय का छत्राणी, रुद्र का रुद्राणी, नौकर का नौकरानी, जेठ का जेठानी। ठीक है। 8 हमारा आता है कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में आइन जोड़ते हैं हम।
तो जैसे कि पुल्लिंग है चौधरी, तो क्या आ जाएगा चौधराइन, पंडित का पंडिताइन, चौबे का चौबाइन, लाला का ललाइन, दुबे का दुबाइन, ऐसे। 9 है हमारा बड़ी के स्थान पर हम इनी लगा देंगे पुल्लिंग से जब स्त्रीलिंग बनाएंगे। तो देखते हैं ज़रा, तपस्वी तपस्विनी, यशस्वी यशस्विनी, हाथी हथिनी, अभिमानी अभिमानिनी, स्वामी का स्वामिनी, प्रार्थी का प्रार्थिनी। ठीक है। 10वां है हमारा ता को त्री बना के हम कैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाएंगे। नेता का नेत्री, भर्ता का भर्त्री, विधाता का विधात्री, रचयिता का रचयित्री, दाता का दात्री, कर्ता का कर्त्री। अब 11वां हमारा है मान को मति और वान को वती करके। ठीक है, अलग अलग नियम है तो उसी के अनुसार हमको चलना पड़ेगा। बलवान, बलवान में क्या आ रहा है, आन आ रहा है और उसका क्या हो जाएगा बलवती, अतिमति लगा दिया हमने। भाग्यवान भाग्यवती, भगवान भगवती, वती लग रहा है ना उसमें। आयुष्मान आयुष्मती, मति और वती लगाकर हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना रहे हैं। जैसे कि महान का महती, श्रीमान का स्त्रीलिंग क्या होगा श्रीमती। 12वां है हमारा जिनका कि हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाएंगे, जिनका कि बिल्कुल ही अलग होता है, अपोजिट अलग हो जाता है बिल्कुल। इसमें इति ई ना आ कुछ नहीं लगाना है, शब्द ही बदल जाएगा। जैसे कि उदाहरण देखते हैं ज़रा हम, पुरुष का स्त्री हो जाएगा, नर का मादा हो जाएगा, बैल का गाय हो जाएगा, कवि का कवित्री, पिता का माता, राजा का रानी। आप लोगों के एग्जाम में भी आते हैं और आप पढ़ते ही आ रहे हो। वीर वीरांगना, भाई का बहन, ससुर का सास, साधु का साध्वी, मर्द का औरत, विद्वान का विदुषी। तो बच्चों ये हमने जो पढ़ा है अधिकतर सजीव वस्तुओं के पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने का सुना है। अब कुछ पढ़ा है, अब कुछ जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो कुछ निर्जीव वस्तुएं जो होती हैं जिनका कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग कैसे बदला जाता है, कि कौन सा हम कैसे पता लगाएं कि कौन सी चीज़ पुल्लिंग है और कौन सी चीज़ स्त्रीलिंग है। तो ज़रा उदाहरण देखते हैं हम कि हम पुल्लिंग की पहचान कैसे करेंगे और स्त्रीलिंग की पहचान कैसे करेंगे। तो पुल्लिंग की पहचान जैसे कि पेड़, देश, समुद्र, पर्वत, अनाज, ग्रह, मास, वार, रत्न, द्रव्य आदि के नाम प्राय अधिकतर पुल्लिंग ही होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए देखते हैं पेड़, आम, ये आम का पेड़ है, किसके लिए पुल्लिंग यूज होगा आम के लिए, जामुन, बरगद, पीपल, शीशम, ये सब क्या किस में आएंगे पुल्लिंग में। लेकिन केवल इमली है वो किस में आएगी स्त्रीलिंग में आएगी। देश में चीन, भारत, कनाडा, रूस, नाइजीरिया, ये सब किस में आएंगे पुल्लिंग में आएंगे। केवल श्रीलंका किस में आएगा स्त्रीलिंग में आएगा। समुद्र में लाल सागर, अटलांटिक सागर, भूमध्य सागर, हिंद, ये सब समुद्रों के नाम हैं वो भी पुल्लिंग में आएंगे। पर्वतों के नाम हैं सतपुड़ा, हिमालय, ये सब हैं ये भी पुल्लिंग में आएंगे। अनाज, चावल, गेहूँ, तिल, जौ, मटर, चना, ये सब भी किस में आएंगे पुल्लिंग में। ग्रह, मंगल, राहु, केतु, सारे हमारे ग्रह हैं वो भी किस में आएंगे पुल्लिंग में आएंगे। मास मतलब महीने हमारे, फरवरी, अप्रैल, ये सब भी पुल्लिंग में आएंगे। वार, जितने भी वार होते हैं ना, डेज ऑफ द वीक होते हैं ना, सप्ताह के दिन जो होते हैं, रविवार, मंगलवार, ये भी सब किस में आते हैं पुल्लिंग में आते हैं। रत्न जो हम पहनते हैं ना, सोम, हीरा, पन्ना, पुखराज, नीलम, मूंगा, ये सब भी पुल्लिंग में। द्रव्य जैसे लिक्विड जो होते हैं हमारे, दूध, घी, तेल, डीजल, पेट्रोल, ये सब पुल्लिंग में आएंगे। और धातु, लोहा, धातु भी जैसे लोहा हुआ, तांबा हुआ, पीतल, स्टील, ये सब भी किस में आएंगे पुल्लिंग में आएंगे। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कुछ निर्जीव वस्तुओं का। अब कुछ चीज़ मैं ऐसे बता रही हूँ जो कि स्त्रीलिंग में आएंगी। जैसे स्त्रीलिंग की हमें पहचान करनी है उनके लिए, जैसे कि नदियों या झीलों के नाम अधिकतर स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे कि नदी, गंगा नदी, यमुना नदी, गोमती, सतलुज, झेलम, ये सब नदियाँ किस में आएंगी स्त्रीलिंग में। झील किस में आएंगी सांबर, डल, चिल्का, ये सब झीलें का नाम किस में आएगा स्त्रीलिंग में। भाषाओं, बोलियों तथा लिपियों के नाम भी क्या होते हैं स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, भाषा जैसे चीनी, हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, तेलुगु, जर्मन, ये सब किस में आएंगी स्त्रीलिंग में। बोलियां हमारी भोजपुरी या राजस्थानी, अवधी, ये सब बोलियां सारी हमारी स्त्रीलिंग में आएंगी। लिपियां देवनागरी, ब्राह्मी, रोमन, गुरुमुखी, अरबिक इत्यादि, ये सब किस में आएंगी हमारी अरबिक, इसमें स्त्रीलिंग में ही आएंगी। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपको लिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा और उसको मैंने जो आपको भेजा है अच्छे से समझने की, पढ़ने की कोशिश करेंगे। और आपको जो भी लिखना है, मैंने जो वीडियो भेजा है उसमें से ही लिखना, ठीक है। और अच्छी और सुंदर हैंडराइटिंग में अपनी नोटबुक में लिखना है। इसी लेक्चर जो मैंने दिया है उसमें से ही आपको लिखना है, बुक में से नहीं लिखना। धन्यवाद।